ओम देवी शैलपुत्रे नमः। तो दोस्तों, आप सभी को मैं आज शैलपुत्री माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग जरूर ये कथा सुनिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। माता शैलपुत्री की कथा। बहुत समय पहले राजा दक्ष की एक पुत्री थी, सती माता। सती माता का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शिव जी और सती माता को नहीं बुलाया। सती माता बिना आमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का अपमान हो रहा है। यह देखकर माता सती बहुत दुखी हुई। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती माता ने उसी यज्ञ कुंड में योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। इसके बाद सती माता ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। इस रूप में उन्हें कहा गया माता शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ होता है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री की पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में माता की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर माता को ये चीज़ें जरूर अर्पित करें। फूल, विशेष रूप से लाल दूध या दूध से बनी मिठाई, दही, फल इत्यादि सारी सामग्री एकत्रित करके माता का ऐसे पूजन करें। इसके बाद दीपक जलाकर माता की आरती करें और मंत्र का जाप जरूर करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। माता को सफ़ेद रंग का फूल बहुत प्रिय है, इसलिए वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। माता शैलपुत्री की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि वह नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक है। ये शक्ति और स्थिरता देती है, जीवन की बाधाओं को दूर करती है, मन को शांति और आत्मविश्वास देती है। माता शैलपुत्री जीवन में स्थिरता, आरोग्य, संयम और समृद्धि प्रदान करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में माता शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। रोली, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, चावल, सफ़ेद धूप, दीप, फल और मिठाई का भोग लगाएं। माता को सफ़ेद रंग का मिठाई या गाय के घी का ही भोग लगाना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और ओम देवी शैलपुत्री नमः का जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से माता की आरती करें। जीवन में आ रही स्थिरता और दुविधा को दूर करने के लिए मन को एकाग्र करती हैं माता जी। माता के पूजन से उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की आशीर्वाद मिलती है। जीवन में सुख, शांति और आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण का संचार होता है। योगियों के लिए मूलाधार चक्र और सक्रिय करने में मदद करती
माँ शारदा भवानी